हाय एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? आप सभी लवली और प्यारी सोल्स को मेरा नमस्कार। हर हर महादेव। और जिन जिन लोगों ने मेरी वीडियोस को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है और जो भी कोई लोग कमेंट्स करते हैं, उन सब लोगों को बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले एंड उनकी लाइक, उनके कमेंट्स, उनके शेयर्स उनकी लाइफ में मल्टीपल ब्लेसिंग्स लेके आए। जो भी लोग अभी इस वीडियो को लाइक करेंगे, क्लेम करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, वो सभी लोगों को भी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आए। आप सब लोगों को बहुत सारी खुशियाँ एंड बहुत सारा गुड लक मिले। तो जिन जिन लोगों को मुझसे पर्सनल रीडिंग्स चाहिए है, वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है पिन करके। आप मुझसे हीलिंग्स भी ले सकते हो, रेमेडीज के लिए भी कंसल्ट आप मुझसे कर सकते हो। तो जैसे कि आप सब लोगों को देखा होगा आपने थंबनेल में कि टॉपिक क्या है। हर किसी के पास अपना एक नसीब होता है, हर किसी के पास अपना एक लक होता है, और जिसके नसीब में जो है वो उससे कोई छीन नहीं सकता। ये सब लोगों को ये कहावत पता है। तो आज का टॉपिक है कि आपकी किस्मत में जो है वो आपको कब मिलेगा, और आपकी किस्मत में जो लिखा है वो क्या है। आपकी किस्मत में लिखा हुआ जो भी लिखा हुआ है वो क्या है एंड वो आपको कब तक मिलेगा। तो ये टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लेंगे महादेव के क्या गाइडेंस है आपके लिए। ओके, तो हम देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं महादेव आप सब लोगों को। तब तक आप सब लोग कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना। जितना ज़्यादा आप कमेंट करते हो, मुझे आप लोगों के नाम, यूज़र आईडीज़ दिखते हैं, मैं उस हिसाब से फिर रीडिंग देती हूँ, जिससे आप लोगों को रीडिंग बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो, रीडिंग से आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करें। हालाँकि ये जनरल रीडिंग है, जिससे जितनी भी चीज़ें रेज़ोनेट करेंगी, वो लोग उतनी चीज़ें ले लेना। जो चीज़ें आपसे रेज़ोनेट नहीं कर रही है, वो चीज़ों को आप स्किप कर देना। आपकी किस्मत का जो लिखा है वो क्या लिखा है और आपको कब तक मिलेगा। 1 सेकेंड गाइस। आपको मान सम्मान मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके किस्मत की लकीरों में लिखा है कि आपको मान सम्मान मिलेगा। आप अपनी लाइफ में जिस भी तरीके की चीज़ें रिसीव करोगे, जिस भी तरीके की चीज़ों पे आप काम करोगे, वो सेक्टर में आपको जो है मान सम्मान मिलेगा। किस्मत का चक्र अगर घूम गया था, अगर आपकी लाइफ में, आपकी लक में किसी तरीके की रोड ब्लॉकेज आ गई थी, किसी तरीके की आपके लक में बाधा आ गई थी, तो वो लक जो है आपका बहुत अच्छी तरीके से निखर के आने वाला है। आपकी बहुत ज़्यादा परीक्षाएँ ली गई है कि आपको मान-सम्मान मिले, क्योंकि ईश्वर ये चाह रहे थे कि आप उस चीज़ के पात्र बनो, जो मैं आपको ये चीज़ दे सकूँ। भले ही ये चीज़ आपकी किस्मत में थी, लेकिन ये यूनिवर्स का काम है कि आपको वो सारी चीज़ों से वो ढकेले, वो सारी सिचुएशंस में से आपको गुज़रना पड़े एंड आपकी लाइफ की सिचुएशन बदल के आप उस पात्र बनो, जिसके आप हकदार हो। एंड आप अपनी ज़िंदगी में एक मान-सम्मान, एक रिस्पेक्ट के हकदार हो। हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में या फिर कुछ सालों में आप में जितनी ज़्यादा कैपेबिलिटी है, आप में कार्य करने की जितनी क्षमता है, उतना आपसे हुआ नहीं या फिर हो नहीं पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये आपको सिखाने के लिए आपकी लाइफ में डाली गई है, जिससे आप सीख के उभर सको। जब तक हम खुद पे काम नहीं करते, जब तक हम खुद की स्किल्स को अपग्रेड नहीं करते हैं, बदलते नहीं हैं,
तब तक हमारी लाइफ में बदलाव जो है वो असंभव है। भले ही वो चीज़ आपकी अगर किस्मत में लिखी हो एंड अगर आप उस पे काम ही नहीं कर रहे हो, तो वो चीज़ मिलना मुश्किल है, क्योंकि आपका कर्म जो है, आपका कर्म ही आपको फल देता है। एंड आपके कर्म में ही अगर कुछ तरीके के हर्डल्स है, अगर आप अपना खुद का कर्म ही नहीं कर रहे हो, तो वो चीज़ें आपको नहीं मिलती है। बट आपके केस में यहाँ पे चीज़ें ऐसी है कि आप जो कुछ भी चीज़ कर रहे हो, आप जो भी आपने कर्म किया है, आपको जो भी चीज़ हासिल करनी है, जिस भी पद, जिस भी ओहदा, ओहदा और पद की भी बात नहीं है, यहाँ पे एक ह्यूमन नेचर होता है, यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा भोला है, बहुत कोई कोई तो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड है। तो यहाँ पे ये चीज़ की प्रशंसा होगी कि इंसान बहुत ज़्यादा काइंड है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ये इंसान का दिल बहुत सच्चा है, ये इंसान का दिल बहुत साफ है। तो वो चीज़ में भी आपको मान-सम्मान मिल रहा है। और देख लेते हैं, कितने रेज़ोनेटिंग कार्ड्स, कितने ज़्यादा। मुझे तो कभी-कभी लगता है कि ये बाकी जो भी डेक है, ओशो है, राइडर वेट है, ये डेक जो है मैंने खुद के हाथों से ये लिखा है। जितने भी मेडिटेशन में मुझे चैनल मैसेजेस आए हैं, मैंने उससे ये चीज़ मेरे हाथों से लिखी है। पूरा मेरा दिल, मेरा दिमाग डाल के पूरा शिद्दत से मैंने ये मैसेजेस आप सब लोगों के लिए बनाए हैं। एंड कभी-कभी मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि कितना ज़्यादा रेज़ोनेटिंग कोई चीज़ कैसे हो सकता है। अभी हम बात कर रहे थे कि आपने बहुत उस पे हार्ड वर्क किया है, आपने बहुत काम किया है खुद पे, खुद को घिस-घिस के आप यहाँ तक आए हो। किसी-किसी के लिए ये सिचुएशन है कि लाइफ़ में ऐसा टाइम आया था कि जहाँ पे वहाँ से निकलना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लोग भी बात कर रहे होंगे कि ये अब इससे नहीं निकल पाएगा, इससे नहीं हो पाएगा। लेकिन आपने किया, आपने खुद पे काम किया एंड आपने जो मेहनत की है, आपने बहादुरी से जो भी चीज़ों का सामना किया है ना, वो आपका एक कर्म ही है एंड उसके लिए आपको जो है भूले शाबाशी दे रहे हैं। कि आपने खुद पे जो कुछ भी किया है, आपने जो संयम रखा है, आपने उन पे जो ट्रस्ट रख के चीज़ें की है, आपको उसका फलरूपी चीज़ें मिलने वाली हैं। जिस भी चीज़ में आपने उन पे ट्रस्ट किया है, फलरूपी चीज़ आपको उसमें मिल रही है। यूनिवर्स आपको मैनिफेस्ट करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि आपकी वो विश है जो बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। कभी-कभी हमारे पास जितनी भी अगर मैं आपको एक बात बोलूँ, अगर आपने टैरो रीडिंग देखना शुरू किया है, तो इसका मतलब ये है कि आप स्पिरिचुअलिटी के पहले पड़ाव पे आप आ चुके हो। कभी-कभी लाइफ में ना किसी चीज़ का रास्ता नहीं मिलता है, तो भगवान जी जो है वो एज़ अ टैरो एस्ट्रोलॉजी का भी है, बट मुझे टैरो से ज़्यादा कनेक्शन इस वज़ह से लगता है कि एक वो पर्सनल जर्नी होती है इंसान की बेहतर बनने की। वो आपकी यहाँ से जब आप टैरो देखना शुरू करते हो ना, तो आपको यूनिवर्स से डाउनलोडिंग आती है, आपको यूनिवर्स से गाइडेंस आता है और उस तरीके से आप चीज़ों पे वर्क करते हो, खुद पे वर्क करते हो। तो ये आपकी पहली स्टेप है स्पिरिचुअलिटी की, पहली, दूसरी स्टेप है ये आपकी एंड यहाँ से बहुत दूर तक आपकी जर्नी, आप बहुत दूर तक जाओगे इस स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में। आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि आप मैनिफेस्ट करो। आपको जो भी चीज़ चाहिए है, आप लिखो। मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, बहुत सारी टेक्निक्स हैं। आप 3-3-3 टेक्निक कर सकते हो। 3-3 टेक्निक में क्या होता है कि 3 दिन एक ही टाइम पे आपको 33 बार एक ही चीज़ रेड पेन से प्रेज़ेंट टेंस में लिखना होता है। 3-3-3 टेक्निक पे मुझे इतना विश्वास क्यों है, क्योंकि ये पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है 3-3-3 वाला। मैंने बहुत सारी की है, बट माय पर्सनल फेवरेट इज़ 3-3-3, पता नहीं क्यों? तो आपको ये कहा जा रहा है कि यूनिवर्स आपको मैनिफेस्ट करने के लिए यहाँ पे कह रहे हैं। फेरीज़ की तरफ से देख लेते हैं। आपके लाइफ में आपके आगे जाके क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। ओके, ओके, आपको कहा जा रहा है कि कोई तो है यहाँ पे जिसका मूड खराब है,
जिसका चंद्रमा खराब है या फिर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। अगर चंद्रमा आपका नेगेटिवली एक्टिव होता है, तब आपको बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस होता है, आपको इल्यूजन्स होते हैं, आपको चीज़ें समझ में नहीं आती है। तो यहाँ पे ये मैसेज है आपके लिए कि ये फेरी है, आपको ये हील करने के लिए आई है। ये फेरी को आप ध्यान से देखना, एंड जब भी आपको किसी तरीके का स्ट्रेस फ़ील हो, तो आप ये फेरी को याद कर लेना एंड बोलना कि हे फेरी, प्लीज़ मुझे काम करें, प्लीज़ मेरा स्ट्रेस जो है वो कम करें। आप मुझे अपनी ब्लेसिंग्स, आपकी हीलिंग पावर्स दें, जो मैं खुद को माइंड से इमोशनली स्टेबल फ़ील कर सकूँ। दूसरा आपके लिए ये है कि जितने भी आपके गार्डियन हैं, जितने भी आपके यहाँ पे एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं, कोई आपका अपना, जो भी आपके साथ नहीं है, वो पॉज़िटिवली आपके आस-पास है एंड आपको पॉज़िटिव एनर्जी दे रहा है। आपकी लाइफ़ में चीज़ें होने के लिए ना, आपकी पूरी जो टीम है, आपके लिए जो एंजल्स भेजे हैं, वो आपके लिए काम कर रहे हैं। आपकी किस्मत चमकाने के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं। आपकी किस्मत में थोड़ा वो रंग भर रहे हैं। आपकी किस्मत में वो अ, जो मैजिक डस्ट होता है, मैजिक डस्ट का मतलब सुनहरी धूल, सुनहरी धूल, वो डालने का काम यहाँ पे चल रहा है। किसी-किसी के घर के आस-पास बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्रीनरी है, बहुत ज़्यादा पॉज़िटिविटी है। तो कहीं न कहीं ये मैसेज उसके लिए भी हो सकता है कि आपके आस-पास बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव एनर्जीज़ है एंड वो आपका किस्मत चमकाने के लिए आपका काम कर रही है, आपको हेल्प कर रही है। कहीं न कहीं ना आपकी किस्मत में बहुत ज़्यादा, आपके लक फैक्टर में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज कहीं न कहीं था। तो वो ब्लॉकेज जो है निकलते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपकी किस्मत में जो ब्लॉकेज था। हम देख लेते हैं कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है और जो सच होने वाला है। ओके? अरे यार! सेलिब्रेशन, गाइस कार्ड गिर गया। आपने अपनी किस्मत जो है वो, किस्मत लक फैक्टर जो है आपका वो बदलने के लिए आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पे पेशेंस रखा है। किसी-किसी ने ना यहाँ पे हीलिंग्स भी करवाई है। हीलिंग्स करवाए हैं, रीडिंग्स करवाई है। खुद खुद की किस्मत में लक का फैक्टर की वो ये होता है ना, रोड ओपनर वाला, वो किसी ने तो यहाँ पे हीलिंग करवाया है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपके पेशेंस का फल जो है आपको मिल रहा है। लाइफ में आपकी सेलिब्रेशन आ रही है। जो भी आपकी इच्छा थी, जो भी आपकी विश थी, वो आपकी फुलफिल होने वाली है। आने वाले मुझे ऐसा लग रहा है जैसा मेरा इंट्यूशन बोल रहा है। 1 सेकंड। आने वाले 8 महीने, 3 महीने से 8 महीने आपको थोड़ा-सा वेट करना है। कुछ न कुछ पॉज़िटिव, कुछ न कुछ बदलते हुए आपको दिखेगा। जैसे ये महीना जो है वो सावन का महीना है, तो जिन-जिन लोगों ने सावन के लिए सावन में प्रे किया था महादेव से, सावन के कुछ रिचुअल्स आप लोगों ने किए थे, सावन की हीलिंग्स अगर आपने करवाई है, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ़ में सरफ़ेस पे आती हुई मुझे दिख रही है। यहाँ पे आपके इमोशंस जो है वो बहुत ज़्यादा वो टाइम पे बहेंगे। आपका जो विश है, आप जो लाइफ में आपके ग्रोथ चाह रहे थे या फिर आप आपकी लाइफ में जिस तरीके से चीज़ें होते हुए देखना चाह रहे थे, कहीं न कहीं उस तरीके से चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी एंड आपकी किस्मत जो है, वो चमकेगी। किसी-किसी को यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी-किसी के पास ना, किसी-किसी को अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जिसके बारे में आपको पता ना हो या फिर आपको पता है, तो वो केस अगर कोर्ट में कोई केस चल रहा है, तो वो आपका क्लियर हो सकता है। आपकी किस्मत में वो चीज़ है, आपकी किस्मत में वो लिखा है, आपकी किस्मत में मान-सम्मान लिखा है, तो आपको वो मिलेगा एंड जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे। आपके साथ आपकी फैमिली, आपके अपने उतने ही ज़्यादा खुश होंगे एंड आप सब लोग मिलके बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है आपकी लाइफ में सेलिब्रेट करोगे। हुँ, आपकी लाइफ में ना, आपकी किस्मत में लिखा है बैलेंस, आपकी किस्मत में लिखी है शांति। हम ऐसे सोचते हैं कि किस्मत में ऐसे ही होगा, पैसा होगा, घर होगा, होता है। बट अगर आपके पास मन की शांति ही ना हो, अगर आपके पास अच्छी फिज़िकल हेल्थ ही ना हो, वो पैसे का एंड वो सारी चीज़ों का आप क्या ही कर लोगे?
तो यहाँ पे आपके पास मन की शांति आ रही है, आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। जब आपका हार्ट चक्रा चक्रा ओपन होगा तब आप लोगों से मिलोगे, लोगों से आप बात करोगे, लोगों को आप हील करोगे एंड आपकी किस्मत में जो हीलिंग की आपकी पावर लिखी है, वो कहीं न कहीं आपकी तरफ स्पिरिचुअली आ रही है। ये स्पिरिचुअली लक वाला यहाँ पे फैक्टर मुझे दिख रहा है। स्पिरिचुअल जो चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है एंड आप लोगों की बहुत लोगों की यहाँ पे आप हेल्प करोगे। जब भी आप अपनी हायर लेवल पे आ जाओगे, हायर स्टेज पे आ जाओगे, तब आप बहुत सारे लोगों की हेल्प करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। एंड गाइस ये थी आपकी रीडिंग। ओके, अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो, आप मुझसे वहाँ पे हीलिंग्स रेमेडीज ले सकते हो। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट सेक्शन में मेरा नंबर पिन कर दिया है। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग, बाय।